हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस रिएक्शन चार्ट के हेल्प से कुछ रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे। तो वी हैव टू फाइंड ऑल द प्रोडक्ट्स। जो रिएक्टेंट हमारे पास इनिशियली अवेलेबल है दैट इज प्रोपीन। तो एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करते और अंडरस्टैंड करेंगे। तो प्रोपीन का फर्स्ट रिएक्शन कर हम लोग HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो यहाँ पे कौन सा एडिशन होगा? एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। मार्कोनिकॉव एडिशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होता है और इसमें ब्रोमीन लेस सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बन होगा उसके पास अटैच होगा। तो प्रोडक्ट ए जो हमारे पास फॉर्म हो जाएगा दैट विल बी CH3 CH CH2। ब्रोमीन आउटसाइड की तरफ अटैच होगा और हाइड्रोजन इनसाइड की तरफ अटैच होगा। तो प्रोडक्ट बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन। ओके। देन 1 ब्रोमो प्रोपेन का रिएक्शन हम लोगों ने किया विथ KCN। तो KCN के साथ रिएक्शन होगा SN मैकेनिज्म के थ्रू, SN2 के थ्रू ये रिएक्शन होगा और ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगा बाई CN। तो यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म होता है CH3 CH2 CH2 CN और इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल। हम लोग इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज द कार्बन चेन लेंथ। चेन लेंथ को इंक्रीज करने में भी ये हेल्प करेगा। अब प्रोडक्ट बी जो बना ब्यूटेन नाइट्राइल स्टेप अप हो चुका है, एक कार्बन आइटम एक्स्ट्रा आ गया। इसके बाद फर्दर इससे हम लोग बहुत चीजें क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड HCl जब यूज करेंगे तो यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा। इट विल अंडरगो पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पे यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? इट विल फॉर्म CH3 CH2 CH2 CONH2। यहाँ पे अमाइड फॉर्म हो जाएगा एंड दिस प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड ब्यूटेनामाइड। ओके। ब्यूटेनामाइड का रिएक्शन अगर हम लोगों ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ किया वो रिड्यूस होगा एंड इट विल सिंपली फॉर्म 1 ब्यूटेनामाइन। तो प्रोडक्ट बी जो होता दैट विल बी, इसको स्लाइड कर लेंगे इस तरह। प्रोडक्ट बी विल बी CH3 CH2 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 NH2। तो ये हो गया 1 ब्यूटेनामाइन। 1 ब्यूटेनामाइन प्राइमरी अमीन फॉर्म हो गया यहाँ पे। बट ब्यूटेनामाइड का रिएक्शन अगर हम लोगों ने ब्रोमीन और NaOH के प्रेजेंस में किया होता है, अल्कली और ब्रोमीन के प्रेजेंस में, देन हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन होगा। उसमें भी प्राइमरी अमीन फॉर्म होगा बट एक कार्बन आइटम कम हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ई जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे दैट विल बी CH3 CH2 CH2 NH2 दैट इज 1 प्रोपेनामाइन। तो 1 ब्यूटेनामाइन की जगह अभी हमारे पास 1 प्रोपेनामाइन फॉर्म हो रहा है। 1 प्रोपेनामाइन और ये रिएक्शन हो गया हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन। ऑलराइट। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग F की तरफ। तो अगर हम लोगों ने ब्यूटेन नाइट्राइल को डाइल्यूट HCl से ट्रीट किया तो यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा एंड ड्यू टू कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी एन एसिड। उतने ही नंबर ऑफ एटम्स का एसिड बन जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। तो यहाँ बना हमारे पास ब्यूटेनॉइक एसिड। ब्यूटेनॉइक एसिड फॉर्म हो गया। अगर ब्यूटेनॉइक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करते हैं तो ब्यूटेनॉइक एसिड रिड्यूस हो जाएगा और वहां पे अल्कोहल फॉर्म होगा दैट विल बी ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल। तो जी हो जाएगा हमारे पास CH3 CH2 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 OH दैट इज 1 ब्यूटेनॉल। 1 ब्यूटेनॉल। ओके।
तो एसिड बना, एसिड से फिर हम लोगों ने अल्कोहल ऑब्टेन कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, अगर ब्यूटेन नाइट्राइल का रिएक्शन हम लोगों ने सोडियम और अल्कोहल से किया तो रिडक्शन होगा इसका, एंड ड्यू टू रिडक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी CH3CH2 CH2 CH2 NH2, that is 1 butanamine, 1 butanamine। और अगर 1 ब्यूटेनामाइन का हम लोगों ने रिएक्शन नाइट्रस एसिड HNO2 से किया और फिर H2O से ट्रीट किया तो उससे 1 ब्यूटेनॉल ही फॉर्म होगा, यानी G और I जो है वो सेम प्रोडक्ट है, 1 ब्यूटेनॉल बन रहा है दोनों केसेस में। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रोडक्ट I के तरफ। ब्यूटेन नाइट्राइल का रिएक्शन अगर हम लोगों ने SnCl2HCl और H2NH+ के साथ किया तो दिस इज स्टिफन रिएक्शन। स्टिफन रिएक्शन में एल्डिहाइड फॉर्म होगा विद सेम नंबर ऑफ एटम्स, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता वो होगा CH3CH2 CH2C डबल बॉन्ड OH, दैट इज 1 ब्यूटेनल, सॉरी नॉट 1 ब्यूटेनल, ब्यूटेनल में हम लोग 1 अटैच नहीं करेंगे, इट विल सिंपली बी कॉल्ड ब्यूटेनल, क्योंकि CHO जो है वो टर्मिनल ग्रुप है और टर्मिनल ग्रुप में नंबर ऐड करने की रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, तो ब्यूटेनल हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग J की तरफ। तो अगर हम लोगों ने प्रोटीन का रिएक्शन HBr से किया होता सिर्फ, तो ब्रोमीन इनसाइड अटैच होगा बिकॉज दिस विल बी मार्कोनिकॉव एडिशन। मार्कोनिकॉव एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाता है ये। और यहाँ पे CH3 और जो सेंट्रल कार्बन एटम है हमारे पास, इसके पास ब्रोमीन अटैच होता, तो ये हो गया 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। ओके, एंड नेक्स्ट लास्ट जो है दैट इज प्रोटीन का रिएक्शन NBS के साथ। NBS इज N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। ये NBS का स्ट्रक्चर हो जाता है एंड NBS कॉजेज अलाइलिक हैलोजिनेशन, तो प्रोडक्ट के जो फॉर्म होगा दैट विल बी अलाइलिक ब्रोमाइड। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो था उसके पास ही हैलोजन अटैच होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो दिस इज अलाइलिक ब्रोमाइड, अलाइल ब्रोमाइड, या फिर इसका अगर IUPAC नेम लिखें सो दिस इज 3 ब्रोमोप्रोपीन, 3 ब्रोमोप्रोपीन। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। सो इस वे में ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दिस एट योर एंड।